हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जी मल्टीवर्स चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे। तो तीन टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं। सबसे पहला होता है अपना लॉन्गिट्यूडिनल या फिर मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा टाइप होता है बल्क या फिर वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब और बात करेंगे हम किसकी, शेयर शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इन तीनों की बारी बारी से हम बात करेंगे, लेकिन ये ठीक है। तो सबसे पहला आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो देखो, मान लो इधर एक दीवार है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। ठीक है, तो एक ऐसे रॉड मैंने लगा के रखी है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है। मैंने इसको F4 से खींच दिया और इसकी मान लो बाद में जो फाइनल लेंथ हो गई वो डेल्टा एल हो गई। तो इधर जो स्ट्रेस होगा, इधर जो अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा ना, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। अंदर इसको देखो, मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया, तो बाद में इसको इसके अंदर एक रिस्टोरेशन फोर्स जनरेट होगा और उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कब आता है, जब तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में से कोई एक डायमेंशन दूसरी दोनों डायमेंशन से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इस केस में लेंथ जो है वो बाकी ब्रेड्थ और हाइट वो सबसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है इस लेंथ के कंपैरिजन में। तो इस स्ट्रेस को बोल देंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ना देखो, टेंसाइल स्ट्रेस कब, जब हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्म किया और उसमें जो साइज बढ़ गई, ये ऑब्जेक्ट की साइज जिसको हमने डिफॉर्म किया उसकी अगर साइज बढ़ गई, उस तरह से हमने डिफॉर्म किया, तब जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। यही एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल में ही समझ लेते हैं इसकी। देखो, लेंथ बढ़ गई, साइज बढ़ गई, डेल्टा एल से साइज बढ़ी है, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, एफ रिस्टोरिंग। तो भाई इसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो एफ रिस्टोरिंग बाय एरिया हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब मान लो इसको मैंने उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया होता, इसको मैंने उल्टी डायरेक्शन में यानी कि अंदर कंप्रेस करने की कोशिश की होती, तब इधर रिस्टोरिंग फोर्स देखो, मान लेते डेल्टा एल से और साइज कम हो गई, इस बार डेल्टा एल से कम हो गई, तो इसके अंदर अब जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, मान लेते हैं एफ रिस्टोरिंग जो बाहर की तरफ होगा, इसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसी एग्जांपल में। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है और इसको मैंने F4 से लगाया, अब ये तो फिक्स ही है। अब ये जो रॉड है, ये जो रॉड है इसका तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, इस दीवार पे फिक्स्ड है। अब मान लो ये डेल्टा एल से इसकी लेंथ बढ़ गई, अब इधर एफ फोर्स लग रहा है, तो भैया अब मैं कोई भी इधर से मान लेते क्रॉस सेक्शन ए लेता हूँ, ए ले लेता हूँ मैं, और क्रॉस सेक्शन बी ले लेता हूँ ये रॉड का। तो इस पोर्शन की ए और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स जिसको मैं ओ बोल देता हूँ, तो ए ओ की एफ बी डी बनाते हैं। ए ओ की हॉरिजॉन्टल में एफ बी डी बनाते हैं, वर्टिकल में बनाने का कोई मतलब नहीं है अभी। तो ये है, ये ओ है, ये ए है, ये ओ है। मान लो इधर एफ फोर्स तो लग ही रहा है एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं, और इधर एफ रिस्टोरिंग, क्योंकि अब ये इसकी लेंथ बढ़ रही है तो एफ रिस्टोरिंग तो अंदर की तरफ ही लगेगा इसकी साइज घटाने के लिए। तो इधर एफ बाहर की तरफ लग रहा है, इस पे एफ रिस्टोरिंग अंदर की तरफ लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है हॉरिजॉन्टल में। तो एफ माइनस एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू एम, इसका मास मान लेते हैं एम है इस पोर्शन का, इंटू ज़ीरो। देयरफॉर एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू एफ, यानी कि जो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स होगा ए पे वो एफ ही होगा। और भैया कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेंगे उसमें एफ ही आएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ज़ीरो ही है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो ही है तो कोई भी क्रॉस सेक्शन ले ले उसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो एफ ही आएगा। तो इस केस में जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस जो होगा वो एफ रिस्टोरिंग बाय एरिया हो जाएगा, और जो एफ ही है एफ रिस्टोरिंग बाय एरिया, यानी कि एफ बाय एरिया। ये है ये है स्ट्रेस की वैल्यू। और ये टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस।
ये वापस से बता देता हूँ, जब कोई भी एक डायमेंशन दूसरी दो डायमेंशन से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तब जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, और फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर भी होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वरना वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा अगर मैंने इस तरफ लगा दिया तो, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की भी बात कर लेते हैं भाई साथ में। तो इसी केस को मैं वापस लाता हूँ इधर। देखो इसी केस को हम वापस लाते हैं, देखो ऐसा था, मैं मान लेते हैं अब इलोंगेटेड ही मैं दिखा रहा हूँ, इसकी लेंथ एल थी इनिशियली, बाद में डेल्टा एल से बढ़ गई, एफ फोर्स लगा रहे। तो इधर जो स्ट्रेन हो जाएगा ना, स्ट्रेन वो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ होगा इस केस में, चेंज इन साइज बाय साइज। अब इसमें साइज में क्या है, लेंथ, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है घट रही है, यानी कि चेंज जो आ रहा है वो सिर्फ लेंथ में आ रहा है, तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ जो एल थी। तो इस केस में जो स्ट्रेन हो गया वो डेल्टा एल बाय एल, और ये जो टाइप है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ये जो टाइप है ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ठीक है, हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को कवर कर लिया। तो भाई एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद में बाकी दो टाइप्स हम दूसरे लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसके जैसा ही कर लेते हैं, ठीक। देखो एक हमने रॉड है जिसको हमने सीलिंग से लटकाया, ठीक है, सीलिंग से लटकाया है, और नीचे एक हमने मास को लगा रखा है, एम मास, ठीक है, एम मास लगा रखा है। अब मान लेते हैं इसकी इनिशियल लेंथ जो है वो 2 मीटर दे रखी है, ठीक है, इनिशियल लेंथ 2 मीटर दे रखी है, और अब इसका मास अभी निगलेक्ट करना चाहो, ये एम के कंपैरिजन में बहुत छोटा मास है इसका, ठीक है, एम के कंपैरिजन में बहुत छोटा मास है, और ये लेंथ 2 मीटर दे रखी है। और मान लेते हैं इसका जो ये हमने एम मास को टांग दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो चेंज इन लेंथ हो गई, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो जो लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया है, इंक्रीमेंट इन लेंथ जो है, इंक्रीमेंट इन लेंथ वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, वो दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। तो अभी हमें बताना है स्ट्रेन क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और इनिशियल लेंथ जो है वो 2 मीटर है। तो जो स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 को मैं मीटर में लिख देता हूँ, 1 इंटू 10⁻² मीटर्स, तो 1 इंटू 10⁻²/2। तो इधर से स्ट्रेन जो आएगा हमारे पास, स्ट्रेन जो आएगा वो हमारे पास आएगा 5 इंटू 10⁻³ अब देखो स्ट्रेन यूनिटलेस होगा, क्योंकि असल में साइज बाय साइज कर रहे हैं, इसमें मीटर बाय मीटर है, तो इसका यूनिट कुछ नहीं है। और इसमें स्ट्रेस का अगर हम यूनिट देखें तो फोर्स बाय एरिया है, तो प्रेशर जैसा यूनिट हो जाएगा इसमें, लेकिन ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर से अलग है, क्योंकि ये रिस्टोरेशन फोर्स की बात करिए, प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट तो प्रेशर के यूनिट जैसा ही होगा, और स्ट्रेन का यूनिट, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेन की बात कर लेंगे वो यूनिटलेस होगा, क्योंकि साइज चेंज इन साइज बाय साइज है, तो चेंज इन साइज की डायमेंशन भी साइज के बराबर ही होगी, यूनिट भी। तो इसी केस में देख लो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में डेल्टा एल बाय एल है, डेल्टा एल भी मीटर में होगा, एल भी मीटर में होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो स्ट्रेन का यूनिट कुछ नहीं होगा, यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलो इसमें स्ट्रेस भी निकाल लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस भी निकालना पूछ दिया। अब इसका, इसलिए मैंने इसका रॉड का मास नेग्लिजिबल दिया है, ठीक है, रॉड का मास मैंने नेग्लिजिबल दिया है। देखो ये मास है, मैं रॉड का मास नेग्लिजिबल दिया है, तो उसके मास को हमें नहीं देखना है, ध्यान नहीं देना है, वैसे होगा कुछ, लेकिन हमने निगलेक्ट करना है, हमें सिर्फ एम के रिस्पेक्ट में कम है। तो इधर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल वाले केस में हम एफ लगा रहे थे, इसमें इधर नीचे एम जी लगेगा, बस एम जी लगेगा, और मान लेते इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है, ठीक है। अब कोई भी आप क्रॉस सेक्शन पे जाओ, ठीक है, ये ए पे जाते हैं, पहले ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और ये ओ, ए और ये ओ, ये दो क्रॉस सेक्शन का हम एफ बी डी बनाए, ठीक है, ए और ओ के दो क्रॉस सेक्शन का हम एफ बी डी बना दे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए है, ये ओ है, अब नीचे एम जी लग रहा है, मान लेते हैं ऊपर एफ रिस्टोरिंग लग रहा है। अब भाई ये भी सीलिंग से फिक्स्ड है, सीलिंग से लगा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में तो जीरो ही होगा, यानी कि एफ रिस्टोरिंग इस केस में एम जी आ गया। अगर एफ रिस्टोरिंग
अब मान लो ये मास वाली होती या फिर हमने मास निगलेक्ट नहीं किया होता तो ये जो पोर्शन लिया है जिसका एफ बी डी हम बना रहे उसका भी मास लेना पड़ता, तो उसमें आंसर बदल जाता, इसलिए मैंने निगलेक्ट करने को बोला था। तो एफ रिस्टोरिंग एम जी के बराबर आ गया, तो इधर जो स्ट्रेस हो जाएगा वो एफ रिस्टोरिंग बाय एरिया, एफ रिस्टोरिंग बाय एरिया यानी कि एम जी बाई ए होगा कोई भी क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि इस रॉड में पूरा जो अंदर स्ट्रेस होगा वो एम जी बाई ए हो जाएगा। तो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन कर लिया और हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ लिया है। अगले लेक्चर में हम ये वाला दूसरे दोनों टाइप्स भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।